गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं मीराबाई को, हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी के साथ साथ मैं सोच रहा था कि आगे की कड़ी में आपको राजस्थान की जितनी भी भक्त महिलाएं हैं उनके बारे में आपको बता दिया जाए। जैसे वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, गौरी बाई को कहते हैं। वैसे वैसे मदद संघ की मीरा किसे कहते हैं, वो सहजो बाई को कहते हैं। तो ये चीजें जितनी भी है जो मीरा से संबंधित है और भी अन्य जो महिलाएं भक्त है उनके बारे में आज हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखते हैं। जैसे लेते हैं पहले गौरी बाई को। गौरी बाई, ध्यान रखना इनका संबंध डूंगरपुर जिले से है, ठीक है ना। इनका जन्म भी अगर देखा जाए तो डूंगरपुर, कहां से? डूंगरपुर से। तो डूंगरपुर में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और किस परिवार के अंदर हुआ है, ध्यान रखना, ब्राह्मण परिवार के अंदर। ठीक है, डूंगरपुर में भी कहा, ब्राह्मण परिवार। ठीक है, और डूंगरपुर में जन्म होने के कारण इनको क्या कहते हैं, वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा कहा जाता है इनको। डूंगरपुर में जन्म हुई, डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड के इलाके को वागड़ कहा जाता है, इसलिए इनको वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखना, इनका एक मंदिर है। कहाँ है वो भी, कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है ये भी ध्यान रखना। ये मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, ध्यान रखना, महाराणा शिव सिंह 1829 के अंदर, 1829, 1829 में डूंगरपुर महाराजा। डूंगरपुर महाराजा शिव सिंह। शिव सिंह करवाते हैं, ठीक है, डूंगरपुर के महाराजा हैं उनको शिव सिंह करवाते हैं। और इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है ये भी ध्यान रखना, बाल मुकुंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, बाल मुकुंद मंदिर। बाल मुकुंद मंदिर के नाम से जाना, कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना इन बातों के बारे में। ये सगुण भक्ति से संबंध रखती है, ध्यान रखना, गौरीबाई जो है वो सगुण भक्ति से संबंध रखती है, सगुण भक्ति की है। सगुण भक्ति परंपरा से संबंध रखने वाली है। इनके बारे में कहा जाता है कि 7 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है और विवाह के 7 दिन बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है। तब गांव वाले वगैरह इनको सांत्वना देने के लिए आते हैं, परिवार वाले सांत्वना देने के लिए आते हैं। जैसा राजस्थान के अंदर होता है कि अगर किसी के घर में मृत्यु होती है तो परिवार, कुटुंब, गांव, ये सारे लोग वहां पे सांत्वना देने के लिए आते हैं। वैसे इनको भी सांत्वना देने के लिए काफी लोग आते हैं, परंतु ये कहती है कि मुझे सांत्वना की आवश्यकता नहीं है, मैंने मन ही मन कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया है और मैं कृष्ण भगवान की पूजा सेवा अर्चना करूंगी, जैसे मीराबाई करती थी वैसे ही करूंगी। तो इनको इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, वागड़ की मीरा। इन्होंने भी कृष्ण को पति के रूप में मानकर उनकी पूजा की थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये किसके बारे में है, गौरीबाई के रूप में। गौरीबाई का ये पूरा पूरा विवरण है। इधर अपन ले लेते हैं एक और राजस्थान की कर्माबाई को। फोटो आपको दिख रहा है, एक महिला है जो भगवान कृष्ण को कुछ खिला रही है, दिखाई दे रहा होगा फोटो के अंदर। इनके बारे में भी ले लेते हैं। ये जो कर्माबाई जो है, ये ध्यान रखना, ये नागौर से संबंध रखती है। कर्माबाई का संबंध कहां से है, नागौर जिले से। ठीक है ना। इनकी कहानी क्या है, ये एक जाट परिवार के अंदर पैदा होती है, ठीक है ना, जाट परिवार। जाट परिवार में इनका क्या होता है, जन्म होता है। एक बार इनके माता और पिता, कि इनके कर्माबाई के माता और पिता दोनों गए हुए होते हैं बाहर घूमने के लिए, थोड़े तीर्थ वगैरह करने के लिए।
और पीछे कर्माबाई को कह के जाते हैं कि अपना एक मंदिर बना हुआ है घर के अंदर। इनके घर में एक मंदिर होता है छोटा सा, ठीक है ना। इनके घर के अंदर एक मंदिर होता है जिसमें लाडू होते हैं, यानी कि लाडू श्याम जी, कृष्ण भगवान के बाल रूप को लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है, तो वो होते हैं। तो ये कह के जाते हैं कर्माबाई को कि हम लोग जा रहे हैं, तू रोजाना कृष्ण भगवान के भोग लगाना, कृष्ण भगवान को खाना खिलाना। कर्माबाई कहती है ठीक है, खिला दूंगी। राजस्थान का इलाका है, अपने राजस्थान में क्या है, ज्यादा खींच वगैरह बनता है। तो कर्माबाई पिताजी रोज इनको खींच खिलाते थे, रोज देखती थी, पर्दा करते थे, खींच खिलाते थे। तो ये भी, इसने भी खींच बनाया, थोड़ा दूध लिया, थोड़ा घी डाला ऊपर, और भगवान कृष्ण की थाली सजा कर लेकर आई। थाली के अंदर इसने क्या डाला, खींच डाला, ठीक है। खींच के ऊपर दूध की बाटकी रखी, दूध रखा, और इसमें थोड़ा घी डाल दिया, लेके आई भगवान कृष्ण को, लेखा। अब बेचारी बच्ची को क्या पता कि मूर्तियां खाना नहीं खाती, मूर्ति खाना नहीं खाती है। बड़ी बच्ची हट पे बैठ गई, जब तक तू खाना नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगी खाना, ठीक है ना। अब भगवान कृष्ण जो थे, सुबह इसने भोग लगा लगा के रखा और खाना खाने के लिए बोला, थोड़ी देर बाद में वापस आके देख के आई, खाना वैसा वैसा पड़ा है, खींच क्या खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो मूर्ति थोड़ी खा रही खाना, तो उसने देखा खींच के अंदर थोड़ा घी मैंने शायद कम डाला होगा, इसलिए नहीं खा रहा होगा। वापिस गई, थोड़ा घी लाके ज्यादा घी डाला इसमें, और कहा कि अब खा। फिर थोड़ी देर बैठी, फिर इसको याद है, अरे पिताजी तो इसके आगे क्या लगाते हैं, एक पर्दा लगाते हैं पिताजी तो, तब ये खाना खाता है। तो इसने भी पर्दा लगाया और कहा खाना खा। ऐसा करते करते दोपहर के 3 बज गए। भगवान भी बैठे देख रहे हैं ऊपर से, और सोचते हैं कि बच्ची है छोटी, और खाना लेकर आई है, जब तक मैं नहीं खाऊंगा खुद नहीं खाएगी। दोपहर का गर्मियों का समय है, और इसको मैंने खाना नहीं खाया तो इसकी भूख के कारण इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो भगवान क्या करते हैं, इसका खाना खा लेते हैं, ठीक है ना। जो खींच देखती है, पर्दा हटा के खींच, थाली एकदम साफ होती है, दूध वगैरह वो और खींच वगैरह सब साफ होता है। ऐसे ही कंटिन्यू ये 10 दिन तक भगवान कृष्ण को खाना खिलाती है, हठ से, जिद से खाना खिलाती है। 10 दिन तक भगवान कृष्ण खाना खाते हैं। 11वें दिन इनके माता पिता आ जाते हैं, और राजस्थानी में जब भी माता घर पे आती है, क्या देखती है सबसे पहले जाके, घी की बरनी को देखती है, कितना घी बचा है, बच्चों ने कितना घी खा लिया है। तो जाके माँ जब किचन के अंदर, रसोई के अंदर जाके वो घी की बरनी देखती है, घी की बरनी एकदम खाली। जाके देखती है कि जाके देखो खींचड़ा, खींच की ताक बचा हुआ है, खींच भी थोड़ा सा बचा हुआ है। बुलाती है कर्मा को, इधर आ, ये तूने क्या किया है, घी कहाँ गया। तो क्या, मैंने थोड़ी किया, ये आप पिताजी कह के गए थे कि इसको खिलाना है खाना, श्याम भगवान को, कृष्ण भगवान को खाना खिलाना है, ये खा गया घी, मैं क्या करूं। माँ कह रही ये घी खा गया। माँ अब इनके कर्माबाई के पिता को बुलाती है और कहती है देखो बच्ची कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, कह रही है कि मूर्ति घी खा गई। पिता भी आगे कहते हैं कि बेटा ये क्या है, तूने क्या कहीं चोरी की है, या तूने कहीं बेच दिया है, बता दे क्या किया तूने, ठीक है ना। तो कर्माबाई रोने लग गई और कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये रोज खाता है घी, थोड़ा मैंने घी कम डाल दिया तो उस दिन खाया नहीं, तो मैंने ज्यादा घी डाला तो इसने खा लिया। तो पिता कहता है खिला के दिखा मेरे सामने। तो पिता के सामने ये भोग बनाती है, खिचड़ा बनाती है, उसमें घी डालती है जितना रोज डालती है, ऊपर दूध की बाटकी रखती है और ले जाके कृष्ण भगवान के आगे रखती है और कहती है आज लाज रख लेना मेरी, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम आ गया है, आज आज तूने नहीं खाया तो सब माता और पिता दोनों समझेंगे कि मैंने चोरी की है। तो भगवान कृष्ण जो है उसकी लाज रखते हैं और चूरमा खा लेते हैं। तो पिता कर्माबाई के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं मैं 40 वर्ष से इसकी पूजा कर रहा हूँ, कभी आज तक मेरा इसने खिचड़ा नहीं खाया, और मैंने ये चमत्कार पहली बार देखा है कि तेरा इसने खिचड़ा खाया है। तो कर्माबाई के ऊपर तो बहुत गीत भी गाए जाते हैं, जैसे क्या गाया जाता है कि कर्मा लाई दूध खिचड़ो ऊपर घीरी बाट की, जीमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की। तो इस प्रकार कर्माबाई की भक्ति जो है वो हठ भक्ति के रूप में जानी जाती है। भगवान जगन्नाथ को इसने हठ पूर्वक क्या खिलाया था, खिचड़ा खिलाया था। तो ये दोनों ध्यान रखना। कर्माबाई का जन्म जो है वो नागौर में होता है और जाट परिवार के अंदर होता है, ये चीज ध्यान रखना। गौरीबाई डूंगरपुर से संबंध रखती है, ब्राह्मण परिवार में इनकी जन्म होती है, इनको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है, इनका मंदिर डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है। सगुण भक्ति की ये परंपरा से संबंध रखती है। मंदिर जो है 1829 के अंदर डूंगरपुर महाराजा शिव सिंह ने बनवाया था। मंदिर की लोकेशन डूंगरपुर के अंदर, और मंदिर को बाल मुकुंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चले आगे। ये हो गई गौरीबाई और कर्माबाई। आगे राजस्थान की कुछ और महिलाएं हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, कौन कौन सी महिलाएं हैं राजस्थान की। तो एक देखो ध्यान रखना कि सहजोबाई,
और दयाबाई। चित्र यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। सहजोबाई और दयाबाई में सीधा नाम लिख देता हूं, सहजोबाई और दयाबाई। ये दोनों जो थी ये चरणदास जी की शिष्याएं थी। किनकी शिष्याएं हैं? चरणदास जी की शिष्या। दोनों चरणदास जी की शिष्याएं हैं, सहजोबाई और दयाबाई। ध्यान रखना, अलवर से संबंध रखती है। इन दोनों का संबंध कहां से है? अलवर से, अलवर जिले से ये संबंध रखती है दोनों, सहजोबाई और दयाबाई। इस सहजोबाई को ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, वापिस एक बार आप रिमाइंड कर लेना। काफी लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, वो भी लिख लेना। इस सहजोबाई को मत्स्य संघ की मीरा के नाम से जाना जाता है। मत्स्य संघ की मीरा किसको जाना जाता है? सहजोबाई को मत्स्य संघ की मीरा के नाम से जाना जाता है। दोनों किसकी शिष्या हैं? ध्यान रखना, चरणदास जी की शिष्या हैं। इसी के साथ ध्यान रखना, चरणदासी संप्रदाय जो है, एक ज्ञानवती बाई है, वो भी चरणदासी संप्रदाय की है। ज्ञानवती बाई, ये भी ध्यान रखना, इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट कर लेना। अभी तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है इसके बारे में, पूछ सकते हैं। ज्ञानमती बाई किस संप्रदाय से संबंध रखती है? चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय से संबंध है। ठीक है, ये कहां की थी? ध्यान रखना, इनका अगर स्थान पूछ लिया जाए कहां से संबंध रखती है, किस स्थान से संबंध रखती है ये, तो ज्ञानवती बाई जो है मेवात जयपुर से संबंध रखती है। मेवात जयपुर से संबंध रखती है। तो ये दोनों चरणदासी, ये चरणदास जी की शिष्याएं थी, ये चरणदासी संप्रदाय से संबंध रखती है। ज्ञानवती बाई मेवात जयपुर से संबंध रखती है। ये ध्यान रखना, मत्स्य संघ की मीरा के रूप में इनको जाना जाता है। ये मत्स्य संघ की मीरा किसको? सहजोबाई को। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आगे लेते हैं, एक दो और है राजस्थान की महिलाएं, उनको भी ले लेते हैं। एक लेते हैं अपन बणी ठणी। आपने चित्रकला बणी ठणी के बारे में सुना होगा। बणी ठणी, बणी ठणी के बारे में सुना होगा। तो बणी ठणी जो है, ये इसको किशनगढ़ की मीरा के रूप में जाना जाता है। किशनगढ़ की मीरा, बणी ठणी किशनगढ़ की मीरा। आगे लेते हैं अपन एक और, इसके बारे में कर्माबाई हो गया, बणी ठणी। आगे एक और लेते हैं जिसको फूलबाई के नाम से जानते हैं। फूलबाई जोधपुर के एक शासक हुआ करते थे, ध्यान रखना, जसवंत सिंह। ये जोधपुर के जसवंत सिंह के समकालीन थी, ठीक है ना। और वैष्णव भगत थी ये कौन क्या थी? वैष्णव भगत। और जोधपुर के या मारवाड़ के कह दो, या जोधपुर के शासक जसवंत सिंह समकालीन, जोधपुर शासक जसवंत सिंह थे, उनके ये समकालीन मानी जाती है। आगे देखते हैं, एक आपने मलिनाथ जी का नाम सुना है, वो भी मारवाड़ क्षेत्र बाड़मेर से संबंध रखते हैं। उनकी पत्नी थी, वैसे हम पढ़ चुके हैं मलिनाथ जी के अंदर उनकी पत्नी को पढ़ चुके हैं, वापिस एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, रानी रूपा दे। ये भी राजस्थान की भक्ति परंपरा की महिलाओं के अंदर आती है, रानी रूपा दे। मलिनाथ जी की मलिनाथ जी की रानी है ये, ठीक है। तो ये मलिनाथ जी की रानी है या पत्नी है, ये निर्गुण और सगुण दोनों से संबंध रखती है, ध्यान रखना। सॉरी, निर्गुण भक्ति उपासक है, सगुण नहीं, निर्गुण भक्ति।
निर्गुण भक्ति से ये क्या रखती है, संबंध रखती है। एक निर्गुण और सगुण की एक और आती है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर देखते हैं आगे। एक आती है आपके भूरी बाई। एक आती है आपके भूरी बाई। ये उदयपुर से संबंध रखती है। इनका स्थान अगर पूछ लिया जाए तो उदयपुर है। और ये जो है सगुण और निर्गुण दोनों है, दोनों भक्ति परंपरा से, सगुण व निर्गुण। दोनों से ये क्या रखती है, संबंध रखती है। तो आज हमने किन किन के बारे में पढ़ा, ध्यान रखना। आज हमने पढ़ा एक तो गौरीबाई के बारे में, एक पढ़ा हमने कर्माबाई के बारे में, एक पढ़ा हमने सहजोबाई और दयाबाई के बारे में, एक ज्ञानमती बाई के बारे में, एक फूली बाई के बारे में, और एक पढ़ा भूरी बाई के, और एक पढ़ लिया हमने रानी रूपादे के बारे में। ठीक है ना। तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है, बड़ी ठणी को किशनगढ़ की मीरा के रूप में जाना जाता है, और एक ध्यान रखना सहजोबाई को मत्स्य संघ की मीरा के रूप में जाना जाता है। कर्माबाई को ध्यान रखना जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ या भगवान कृष्ण को हठ पूर्वक भोजन इन्होंने करवाया था। और इनके ऊपर तो बचपन से ही मैं क्या आप लोग सब लोग गाने सुनते हुए आ रहे हैं। कर्मा लाई दूध खिचड़ो ऊपर घिरी बाट की, जीमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की। तो कल की कड़ी में यानी आगे की कड़ी में अपन लेंगे जाम्बोजी और जसनाथ जी, दोनों को साथ में लेंगे, जाम्बोजी और जसनाथ जी को। तब तक लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। धन्यवाद।